हेलो दोस्तों, यह कहानी है मुन्नी देवी की। यह मुन्नी देवी का परिवार है और इनके 3 बेटे, 2 बेटियां और 5 पोता पोतियां हैं। अब तीनों बेटों की शादी कर दी। मुन्नी अब तीसरी बहू को भी घर ले आती है जिसका नाम है शशि। देख बहू, हमारा परिवार बड़ा है, इसमें अच्छे से मिलजुल कर रहना और अपनी जेठानियों की बातें मानना। हमारे परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तभी उनकी जेठानी कहती है, अरे वाह, अब तो थोड़ा सुकून मिलेगा मुझे। देवरानी जो घर में आ गई है। सास, अरे ठीक है, चलो अपना काम करो। अगले दिन उसकी जेठानी, अरे शशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ रसोई में हाथ बटाओ, मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तुम सब्जी काट दो और सब्जी बना देना, और हाँ, दाल भी बनानी है। दाल तो बनेगी ही, साथ में एक सब्जी अलग से। शशि वहाँ से चली जाती है और खाना बनाती है। खाना बना के जैसे ही रसोई से बाहर आती है, उसकी दूसरी जेठानी, अरे शशि, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ज़रा तुम पोछा लगा दो और थोड़ी सफाई भी कर देना। हाँ, कपड़े भी धोने हैं, आज मेहमान आने वाले हैं, फिर हमें शाम दोपहर के खाने की तैयारी भी तो करनी है। शशि बेचारी कुछ नहीं कहती और अपनी चल पड़ती हैं। दोपहर का खाना बनाती है। वो झाड़ू पोछे और कपड़े धोने में थक जाती है। हे भगवान, इतने सारे लोगों के साथ रहना तो बहुत ही मुश्किल है। अब मैं अकेली इतने लोगों का खाना बनाऊंगी। 15 लोग तो इनके घर में पहले से ही हैं, अब 5-10 और आ जाएंगे। बहुत हो गया। 1 महीना हुआ है मेरी शादी को और मैं तो परेशान हो गई हूँ। 1 मिनट का सुख शांति नहीं है। बस अब मुझे अलग रहना है। मेहमान जाने के बाद शशि अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब मुझसे इस घर में नहीं रहा जाता, मुझे अलग रहना है, प्लीज़ मुझे अलग अलग कर दीजिए। अरे बहू, क्या हुआ? तभी उसकी जेठानी भी कहती है, अरे शशि, क्या हुआ? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो हमें बताइए, अलग क्यों रहना है? हम सब लोग मिलकर अच्छे से रह तो रहे हैं। नहीं दीदी, बस कुछ नहीं हुआ, अब मुझसे इतने लोगों का काम नहीं होता, मुझे अलग रहना है। उसकी सास, ठीक है, आ जाने दे रमेश को और मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, अलग रहने चले जाना। अगले दिन शशि अपना सामान पैक करके और अलग किराए के घर में रहने के लिए चलने लगती है। तभी रमेश, माँ, ये क्या कर रही हो तुम? हम किराए के घर में क्यों रहें? इतना अच्छा घर जो है। अरे बेटा, शशि की इच्छा है तो चले जाओ, कोई बात नहीं, खुश रहो जहाँ भी रहो। और शशि और रमेश अलग किराए के घर में रहने लग जाते हैं। एक दिन शशि, सुनो जी, घर खर्च के लिए पैसे दो। अरे ये क्या, मैंने कल ही तुम्हें 5,000 रुपये दिए तो थे। अरे नया घर लिया है, उसकी डेकोरेशन में लग गई इतना खर्चा तो। अब मुझे घर की रसोई का सामान भी तो लेकर आना है। अरे शशि, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं 15,000 की नौकरी करता हूँ और मेरे सर कर्जा चढ़ता ही जा रहा है। 1 महीने में पता है तुमने मैंने कितने पैसे दे दिए तुम्हें? और आए दिन ऐसे ही उन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती थी। एक दिन शशि बैठकर सोचती है, वो घर कितना अच्छा था, कितने खुश रहते थे हम लोग। यहाँ अकेले रहकर भी इतनी सुख और खुशी नहीं है जितना उस घर में थी। काश मैं वापस चली जाऊँ, लेकिन उस घर में जाऊँ भी तो किस मुँह से? तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और उसकी जेठानियाँ घर के बाहर खड़ी होती हैं, जो उन्हें अपने घर ले जाती हैं। माँ जी, आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ खुश नहीं हूँ? उसकी सास हंसते हुए कहती है, अरे बहू, तुम्हारी जेठानियाँ भी ऐसे ही घर छोड़ छोड़ कर गई थी, ये तो 2 महीने में वापस आ गई, तुम तो फिर भी 4 महीने रह कर आई हो। अपने घर से अच्छा कुछ नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सब साथ रहते हैं।